बाबा केदार तेरो जजू थान हो कनी उच्च राखे ये देश केदारनाथ हे बदरी केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बीतीना दुनिया रे बाबा त्यारा दर्शना को आनी छे हे बाबा दर्शन को आनी छे दुख विपदा ते मां छोड़ी के सुख उपरी ले जानी छे हे सब तेरी छा संतानी सभी तेरी इच्छा संतान अखंड तेरी ज्योत जली व तेरी विशाला हो तनि रखी अखंडे मुल्क ही माला तनि रखी बाबा केदारनाथ जी बद्री केदारनाथ जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय 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 गंगोत्री जय छोटा बड़ों को भेद बाबा ठाकुर भामणी जात पात हरिजनों को भेद बाबा ठाकुर बामण जात पात आसोला तोर देश खातिर उठबे भेण्यों साथ साथ हे बाबा हिटा भय बेणो साते साथ हे संभो जो जस दे भगवान जो जस दे भगवान अखंड तेरी ज्योत जली तेरी विशाला हो तनिले मुल्क हमारा जे बाबा केदारनाथ जे बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय बोले जय। चारों धाम की जय नमः पार्वती पतई हर हर महादेव। हमारे यहाँ भी एक गढ़ रत्न हुए साहब ने नेगी उनके एक एक गीत हुए जिन कविताएं हैं जुगु जुगु बिटी ना दुनिया रे बाबा अरे जुगु जुगु यहाँ आते हैं सुख करी ले जाओ दुख भी बता तो माँ छोड़ी दुख और विपदा तेरे पास छोड़ देते हैं और सुख करके यहाँ से लेके चले जाते। हिमालय ने सब कुछ दिया था, हिमालय तपा
और जब पिघला तो हिमालय ने गंगा दे दी नहीं। हिमालय ने मां भगवती को सिंह वाहन प्रदान किया। हिमालय ने इतने सारे रत्न, जिस हीरे को लोग ढूंढते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हीरो की खान बताते हैं। हमारे सरकारी नौकरी क्या, प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती, हीरा मिल दो भाग्य भी तो चाहिए पाने के लिए, ऐसे हो जाए। सर्ग प्रजेशम, हम नेताओं को बहुत गालियां देते हैं, लेकिन ये देवता नहीं, ये देवता है सब। हम तो प्रधान न बन अपने उसमें खोले में उठो ना कभी, अपने भाई बोल के 3 जीता है नहीं। उनके लिए यहाँ लोग अपना घर छोड़े हुए डंडा कंडा कर लोगों से लड़ रहे ना, वो जीत रहा कौन है? कहीं ना कहीं देवत्व, जो आम आदमी जिसको लेना देना ही नहीं, बस अभी रिजल्ट आ जाएगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। लेकिन आजकल लड़ रहे देवदान अव संभाल नहीं साहब कांग्रेस जीतेगी, नहीं नहीं बीजेपी जीतेगी। अरे कैसे बोल, अपने घर में बच्चों के लिए फीस है नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन क्यों उनके लिए लड़ रहे? भाग्य होता, भाग्यम फलंति सर्वत्र न्या विद्यान पुरुषम, विद्या और पुरुष धक्का खा जाता है अगर भाग्य नहीं। देव पुरुषकारस्य देवी श्री दो है कि नहीं, एक चक्रेण रथ 2 टायर पे चलता, अब एक टूट जाएगा तो चलेगा रथ है। बल पर अगर बांध लो तो 3 तक नहीं, घोड़े पे होगा तो एक टायर से क्या होगा? तो देव पुरस्कार, भाग्य फलता है परिश्रम से, परिश्रम उसकी कुंजी, परिश्रम करते रहना। नहीं मिले तो एक श्लोक याद रखना, कर्मणैव कारस्ते महाफले सुगदाचन। भगवान कहता है किसान भूता है ना, अब बरगा लगे ना लगे, पहले शुरू में क्या बटांग न पड़ा न बोन, हमने हो गए बोना बोना, परिश्रम करना ही करना है, भूमि का हिस्सा देना ही देना है, पढ़ाई करनी ही करनी है। हम कहाँ पहुंच रहे क्या नहीं, सा विद्या विमुक्ता है, लेकिन विद्या अर्जन करते। अब उससे क्या होगा वो भगवान। अब जिन बच्चों को हम पाल रहे पता ना बाह माँ के कर दे मर्द गड़े, भगवान ही जानता है ना। लेकिन हमारे पिता का धर्म हम निभाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पता नहीं धर्मों से धोखा देता है, मैं बता दूं। राजनीति में आप आए, प्रधान बने, सारे नाई बनाए, लोग बनाए, अगले बार उठे कि मैं अब जीतूं, इन्हीं भयंकर ढंग से दिन हराई। आप अपने धर्म पे ठीक थे लेकिन फिर भी हार जाते। हम अपना पेट काट रहे हैं, अपनी इच्छाएं मारते हैं, बच्चों को पिता का धर्म दे करके उसको बढ़ाते हैं, बाद में वो धोखा दे जाए तो धर्म धोखा भी देता है। सभी पुंसाम परो धर्म, इसलिए परीक्षित को बता रहे, सुखदेव जी ने कहा महाराज सुनो, धर्म कोई जरूर नहीं कि साथ देगा, धर्म बदल भी सकता है, लेकिन परो धर्म, अगर आप पर धर्म करोगे ना तो आपको कोई कहीं भी आप अविजयी नहीं हो सकते, आप विजयी रहोगे। तो बोले कौन है वो परो धर्म? उन्होंने कहा परोपकार सीखो, दूसरे के लिए काम करना सीखो, सबको अपना मानो, आज नहीं तो कल देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। हमारा क्या कोई भी चीज होता है अपने लोगों के लिए तो भाई, अरे अब वो तो धर्म है भाई, है भाई का धर्म निभा रहे हैं, पति पत्नी का धर्म निभा रहे हैं, तो कहने सभी पुंसा पर वो छोटी छोटी चीजें वो कथाओं में निकल जाती है। और लेकिन कोई पकड़ जाएगा तो उसे लगा सब यार बराबर जन्म भगवान को नहीं, तो एक संतोष तो मिलेगा, नींद तो आएगी। अब फेल हो गए तो हो गए, कम से कम एक बार तो यार में पढ़ाई करेगा भागी डकार, और फिर ये लगाने सब ईर्ष्यालु काम, और इससे आती घबराहट की बीमारी हो, फिर लोग परेशान होते हैं, फिर योगा करना पड़ता नहीं। तो कहते हैं 5 पांडवों में से धर्म चला गया, और तत्पश्चात धर्म महाराज जी अपने धर्म सभा में पहुंच जाते हैं, और इधर परीक्षित राजा जो हैं राज्य का भार उन पर आता है। एकदा धनुराध्यम्य विचिरन मृगया बने, मृगानुगता शांता छुदिता तुषितो वृषण। राजा ने क्या किया, अपने कोषागार में गया, पांडवों ने पूरा कोष छोड़ा हुआ था, राजा परीक्षित राज्य कर, वहां गए तो एक सुंदर सा मुकुट मिला साहब, सोने का था, उसमें कई हीरे मोती लगे हुए थे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मुकुट है, और उसे पहन लिया। अभी पता मुकुट किसका था? जरासंध को भीम ने मारा, और भीम ने जब जरासंध को मार दिया तो जरासंध के छोटे छोटे बच्चे वहीं पर खड़े थे, और भीम ने जरासंध को मारने के बाद जरासंध के मुकुट को खींचने लगा। उनके छोटे छोटे बच्चे आए जरासंध के,
अरे महाराज भीम जी ऐसा मत करो, मेरे पिता को तो आपने मार दिया, लेकिन ये इनकी निशानी है, इसे मत ले जाओ, मत ले जाओ इसे। बच्चों को धक्का मारा भीम ने, खींचा वो मुकुट और घर ले आया। अब जिस पे किसी की नजर हो, किसी का हो, वो छीन के घर में रखोगे तो अमर नहीं होते, बलियारी बलियारी करेगा, कर सकता परदर पे कभी करेगा भले। आज उसने वो धारण कर दिया साहब, और जैसे ही उसने धारण किया ना, उसके अंदर ना नास्तिकता आ गई। तुरंत श्यामकर्ण घोड़ा लेकर के बैठा, अरे आज मैं शिकार खेलता हूं। याद रखना, किसी की टोपी मत पहनना, कभी जुराब मत पहनना, अंदर की जो कपड़े होते कभी मत पहनना। ज्यादा ही प्रेम हो तो जैकेट जूकेट बाहर से चल जाएगा, लेकिन दूसरे की वृत्ति आती है, वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ये ध्यान रखना। वृत्ति आती है, बहुत सूक्ष्म होती, पता नहीं चलती, लेकिन वो आज बीज डाल देती है, बाद में होता। तो आज जब इसे मुकुट पहना साहब, मती घूम गई, अकेले ही चला गया। और शिकार खेलने जितने भी हमने कथा सुनी, तुंगध्वज राजा, उसकी कथा आती सत्यनारायण व्रत का, अकेले ही शिकार किया। लक्ष्मण राम 14 वर्ष दोनों भाई साथ रहे, लेकिन जब शिकार खेलने गया तो कहा लक्ष्मण तू रुक जा, मुझे अकेले ही जाना। श्रवण को जब बाण मारा, राजा दशरथ शिकार खेलने रात को निकले, और जब वहां आवाज सुनी तो उन्होंने बाण मारा वहां अकेले। दुष्यंत जब अभिज्ञान संकुल में दुष्यंत शिकार खेलने अकेला, कितना भी बड़ा राजा हो जाए महाराज, जिनके साथ सब गण चलते हैं, उनके कमांडो चलते हैं नहीं, लेकिन शिकार खेलने अकेले जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि धर्म में सब साथी हो सकते हैं, लेकिन पाप हमें ही भोगना पड़ता है। पाप में हम केवल निजी करते हैं, धर्म बढ़ता है। आज सेमाल परिवार ने यज्ञ रखा है, जहां तक आवाज जारी हुई है, लोग घर में भी सुन रहे होंगे, पुण्य का फल उन्हें भी मिलेगा, और लोगों को पुण्य का फल मिल रहा है। जो लोग आज व्रत नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा ना यज्ञ है, तो उन्हें भी वो फल मिल रहा है। तो क्या है, अमृत में जब भगवान ने दिया था तो 4 जगह छलका दिया प्रयागराज में, जब कुंभ मिले, और जब जहर था एक एक बूंद उठाई भगवान से, नहीं नीचे मत रखना, जहर केवल अपने। तद करतली कृत्वा व्यापा हाला फलम विश्व, भगवान ने पूरा कर दिया यहां पर। और जो अमृत था उस पर लड़ाई होने लगी, कहीं नूंडू कहीं देवदान। तो केवल जब हम वृत्ति में हिंसा में होते हैं, वहां अकेले होते हैं, और पाप हमें खुद ही भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं सोचना कि सब भोगेंगे मेरे बिल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी न्यायपालिका भी कहते जिसने किया ना उसी के लिए, और के लिए थोड़ी ना क्या आप रिश्तेदार हो, ऐसा नहीं। तो कहने की बात यह है कि जो हम पाप कर्म करेंगे तो हमारे लिए निजी हो जाता है। तो इसीलिए हर कोई राजा अकेले ही शिकार खेलने चला गया, आज ही राजा भी। और जब आया, मृगयानुगता शांता छूदितम दृश्यतो विषम, भूख को प्यास से परेशान हो गया ना, मिर्ग मिला उसने कुछ भी नहीं, आया और एक वृक्ष के नीचे बैठा, फिर सोचने लगा मैं निकलता हूं। वहां से जब निकला तो गुरु आश्रम था, वहां उन्होंने सोचा अरे आज कुछ आवाज भी नहीं आ रही, हवन का धुआं केवल दिख रहा। तो प्रवेश किया, कहने गुरुदेव कोई है, गुरु शिष्य आवाज मारने, लेकिन कोई सुनी। दोपहर का सर घोड़े को बांध कर फिर आए तो एक छोटी सी कुटिया थी, लिपी हुई माटी से, उसके अंदर नासाग्र दृष्टि में आधा आंख खुला थी और नाक पर देखते हुए 7 दिन हो गए थे। कौन बैठे हुए? समीप में, ध्यान। और जब राजा आया तो राजा ने देखा, अरे महाराज यहाँ तो गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव ने हाँ ना कुछ नहीं कहा, पर देखने लगे आंखें तो खुला। गुरुदेव मैं आया हूं, मैं परीक्षित हूं। गुरुदेव ने कुछ कहा है। जब बाहर निकले तो मन में आया, अच्छा यहाँ जो गुरुकुल का पैसा मैं देता हूं, यहाँ के गांव को पालने के लिए पैसा मैं देता हूं, ये कहता है हमें ये चाहिए, हम सब चीज देते हैं। आज मुझे भूख लगी, प्यास लगी, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। और एक वो मेरे गुरुदेव हैं, उन्हें लगा कि आतिथ्य करना पड़ेगा, बच्चे तो कोई यहाँ है नहीं, तो आंख आधा खुला रखी हुई कि मुझे भी देखते रहेंगे, नाटक कर। देखो ऐसा भी होता है ना, भ्रम हो गया। बाहर निकले, एक कंटीली झाड़ी पर ना तक्षक नाग मार कर फेंका हुआ था, धनुष से उठा दिया, गले में डाल दिया। अच्छा हमारा अच्छा जप कर रहे हो ना, हमारे तरफ से लो, ये हार है। और ऐसे गले में जैसे ही डाला, उसी समय एक गुरु शिष्य आया, उसने देखा महाराज है, महाराज को प्रणाम। महाराज जी बैठो ना, मैं आपका आतिथ्य करूं। राजा सीधे घोड़े पर बैठा वहां से और घर की ओर निकलने लगा। और जैसे राजा घर निकले, वो शिष्य आया,
उसने कहा अरे राजा ने कुछ पाया नहीं, चलो मैं गुरुदेव को देखूं। गुरुदेव को जब देखने गए साहब तो वहां पता क्या देखा, सर्प पड़ा। यहां राजा परीक्षित घर पहुंचते हैं, मुकुट को उतारते हैं, थोड़ा जैसे सुस्ताते हैं, अपनी बुद्धि जैसे ही आती है साहब, अपने आप में सोचने लगता है मैंने कितनी बड़ी गलती की। तो इसीलिए कहते हैं क्रोध क्षण भर रहता है, क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। वो काम घड़ी भर रहता है। वो मोह एक ऐसी चीज है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहता है, वो जाता ही नहीं। तो क्रोध का क्षण अगर थोड़ा वो आराम कर लेते तो शिष्य आ ही तो गया था, नहीं भोजन भी मिल जाता, सब हो ही जाता, लेकिन क्षण भर मन में गलती करता। और क्रोध क्षण भर में किया हुआ क्रोध इतना कठिन होता है। ये जो महाभारत हुई ना, क्षण भर के क्रोध की वजह से। क्रोध में पहले आंख पे आता है, आंखें खुल जाती, ब्रुकुटी विलास पहले ब्रुकुटी पे आता है, क्या बोल रहा, फिर जैसे आंखों पे आया फिर मुंह बोलता, मुख पर उतरता, फिर हाथ, अच्छा नहीं मानता, फिर हाथ पर आता, फिर परिवार पर, फिर मैदान पर आता है। वो मैदान पर ही नहीं, पर जो शिशु आता है ना गर्भ, तभी जन्म पत्र बाबा तुम्हारा गात लगी, कहां से आ गई गात, गर्भ तक पहुंच जाता। तो ये जो क्रोध के कारण ही सब कुछ होती है, महाभारत सारा क्रोध के कारण हुआ है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैंने सुना कि एक बार एक सूफी फकीर थे, उसके पास कोई आया, उसने कहा महाराज मुझे बहुत क्रोध आता है, कुछ कर दो ना। उन्होंने एक पर्ची लिखी और कहा सुन थोड़ा सा ध्यान रखना, बस जैसे तुझे क्रोध आया पर्ची निकालना, उसे पढ़ लेना बस। वो घर गया, जैसे पहुंचा दिन जूता ये नहीं आओ कर रुक जाओ, पर्ची निकाल, देखा कोई बात नहीं यार, जूते जाते ऐसे होते पर अंदर आया। फिर उसने कहा अरे राजा नीचे गिरा रखी, तकिया गिरा, प्रेशर कुकर का लटक रहा। जब तक सोचता था कि कहाँ है वो, तब तक उसने कहा पर्ची देखो, पकड़ देखो, शांत हो गया। फिर जब पत्नी आई, खाना खाओगे, तो हाँ दे दे, भोजन दे दे। इन्हें बोले आज कनी बोली, वो बोले भाग गया। जो आदमी रोज गुस्सा करे ना करे तो पत्नी तो परेशान हो, तो कहो ही होनी तबियत नहीं हो खराब है ना। अब जो रोज गुस्सा कर रहा ना करे एक दिन नहीं तो थोड़ा टेंशन तो हो जाती है यार, कुछ इनकी तबियत ठीक नहीं लगी। ये तो रोज इस समय के लिए तो सारा घर सर पर होता, परेशानी भी होती। तो उस व्यक्ति को किसी ने पूछा कौन सा मंत्र था, तो उसने कहा इस मंत्र में यही लिखा हुआ था, देख भाई मुझे क्रोध आ रहा है, बस ये लिखा। अरे भाई मुझे क्रोध आ रहा है, अब नहीं आना। तो यानी हमें वो सामर्थ्य बनाना पड़ेगा। और क्रोध सामर्थ्य पे भी आता है। और बाबा तुम कथा में बड़े आनंद से अब नाते उड़वाए, अगर नाते बोले दादा क्या हुआ, रुक कथा चल, अरे दादा सुनो ना, गुब्बारे वाले आए 2 रुपए दे दो, आप कथा सुनते। अब निकालो तो 5 रुपए, अरे चलिए 3 रुपए वापस ना जा जाते, अपर बैठ गए, आरती में 2 रुपए वापस आ जाएंगे तो डाल देंगे। अब बच्चा चला गया वहां, थोड़ी देर में आ जाए, दादा अरे क्या हुआ रे, पैसे दे दो ना, खो गया, अरे खो दिया तू, अब देखे अरे कथा भी छूट रही, देखा 500 का नोट, अरे ऐसा कर पैसा वापस लाना। अब उसके पास दे दिया, वो चला गया। अब कथा पे दिल होगा, दिमाग होगा, यही रहेगा यार 500 रुपए ने खो दे कहीं नहीं, तो पहले तो विक्षेप हो गया दिमाग। फिर वो थोड़ी देर में बोले दादा 500 भी ना गया काम से, तब आप खड़े उठ जाएंगे ठीक से। वो बोले कथा रही एक तरफ, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ्य पर बात है। अब कोई नई नई दुल्हनी है, अब वो बेचारे पानी ला रही है, गिर गया हाथ से, तो सासू बोले बाबा कुछ ना चले का कुछ मार वही, और वो मायके से घी आया हो और गाय का हो, कीमती हो, और वो लोटा अगर छूट जाए तो क्या बोलेंगे, हाथ तेरे टूटे, नहीं बोलेंगे, नहीं बताओ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, आज ये जाल घी बोल कोई। तो सामर्थ्य पर होता है कि आप कितना सामर्थ्य। इसीलिए ऋषि मुनि इतने अपने को साथ देते थे, उन्हें क्रोध ही नहीं आता। उन्हें लगता था अरे इससे जो भयंकर तरीके से जीव भगवान ने बनाया, ये तो मनुष्य कितना चिल्लाएगा, चिल्लाना। उन्हें पूरा विस्तार पता था, जिसका सामर्थ्य जितना होता है उतनी क्षमा कर सकता है। इसलिए बुद्ध महाराज जिस गांव में गए थे, बहुत सारी गालियां दी। बुद्ध भगवान आराम से आए तो उनके शिष्य पूछने लगे, पूर्ण ने कहा गुरुदेव मेरा तो आज बस माथा ऐसे हो गया था कि मैं उसे पीट देता जो गांव का प्रधान था, क्या बात कर रहा था। मैं कहा कौन सी बात कर रहा था। बोले महाराज गाली दे रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। बोले जिस समय हमने 1 मिनट मिठाई ली थी मैंने वापस कर दी थी।
बोले हाँ हाँ। तो ये बता पूर्ण क्यों मिठाई जो मैंने वापस कर दी, ली नहीं, वो क्या कर रहे होंगे उस मिठाई के साथ, डंडे से मार रहे होंगे? नहीं, आपस में बांट के खा रहे होंगे। तो बोला जब वो गाली मैंने ली नहीं, वो भी बांट रहे होंगे, आपस में खा रहे। ऐसे नानक जी एक जगह गए, गांव में गए, बहुत सत्कार हुआ, इतना सत्कार हुआ। नानक देव ने कहा कि अरे हमने तो आज तक इतने लोगों को खिलाया पिलाया, इन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से आतिथ्य किया, जाओ तुम इस गांव से ना बिखर जाओ। सब लोग चिढ़ गए, अरे ऐसे कहा नहीं बोलेंगे हम, कितने ठीक नहीं, बहुत बुरा लगा। तो नानक ने कहा अरे तुम जैसे लोग जब जाओगे ना तो पड़ोस देखेगा, वो भी सुधरेंगे। हैं गंगा जी की छीटा ही छीटा मारना पड़ता, पूरा थोड़ी ना डालता, नहीं, एक एक छीटे पड़ गए तो सारे जगह अपने होरा देकर के पवित्र कर जाते। ऐसे अच्छे अच्छे आदमी कहीं बैठ जाए तो समाज को सुधार दे। और ये गांव में बहुत बिकदरी है। नानक ने कहा प्रभु इनको उखाड़ना नहीं, जड़े लगा दो, यही रहे ये बस। तो कहने की बात ये है, ये जो क्रोध है महाराज, उसको क्षण भर रहता है, थोड़ा इसकी ओर अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा सा स्थिरता आएगी। कोशिश करनी चाहिए, कठिन होता है, अभ्यासेन कुंती, अभ्यास से सब चीज सुलभ। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तम परमं देवी भागवतम नामा धर्म कामार्थ मोक्षदम। ये देवी भागवत है साहब, ये अष्टादश पुराणों में से सर्वोपरि है, इसकी महिमा बहुत ज्यादा है और इसीलिए है 88,000 ऋषियों में तुम्हें यह सुनाना चाहता हूं। तो कहा कि जिसके संतान नहीं उसे देवी की भगवती का जो अगर अनुराधन करता है, एक हरिवंश पुराण करता है तो उससे पुराण करता है तो उसके वहां संतति होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन होता क्या है, कभी विधि का अभाव हो जाता है, कभी समझने का अभाव हो जाता है ना। आत्मनम चैव दातारम, ये लिखा हुआ, करने वाला कराने वाले दोनों अगर ठीक है तो सारे काम हो सकते हैं। अब पता चले बिजली बाली फिटिंग फाटिंग सब कुछ करे और तुम बटन दबाओ लाइट नहीं होना, नहीं पता खम्मन जुड़ी कि नहीं जुड़ी है, कनेक्शन है भी, लाइट बाहर से पहुंच रही है, पड़ोसी खराब है, आप ये देखना फिटिंग लगी साहब। तो ये अलग अलग चीजें हैं कि ऊर्जा क्या यहाँ तक पहुंची है, उस ऊर्जा का कैसे हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। कोई पंखा लाना थी बिजली तो हवा लगना, कोई हीटर लाना तो गर्म होना, उस ऊर्जा के तो कई चीजें कर सकते हैं। कोई मिक्सी पे वो उससे कार्य कर रहा है, तो ऊर्जा के कई चीजें ऐसे ही बोलते हैं। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरी च दुर्गा प्रलयी च काली। अरे ऋषियों एक ही देवता है रे दुनिया में, द्विजो नास्ति, एक ही ईश्वर, लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। अगर पुरुष बनता है तो उसे विष्णु कहा जाता, पुरुषेश विष्णु। और अगर भोग हम चाहते, माँ हमारे बच्चों की रक्षा कर, कुल की रक्षा कर, हमें धन चाहिए, तो भवानी रूप में आती है। और जब हम कहते हमारे शत्रु हम पर आक्रमण कर रहे तो वही शक्ति दुर्गा बनकर आती है, समरे च दुर्गा और प्रलय च काली। माँ आखिर में जब कलयुग के अंत आएगा तो बुद्धि आ जाएगी, वो तो बुलानी भी नहीं पड़ती, वो तो काल की अधिष्ठित देवी, उसका जब इच्छा होगी तब प्रकट होगी। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि सदा। इन भगवतियों के 4 रात्रि का पूजन होता है और चारों रात्रि बड़ी महान। काल रात्रि कौन सी है? 4 है काल रात्रियां। तो काल रात्रि हाँ जैदी ना माटे कला रंधु नहीं खाना नहीं पक्यों, खाना नहीं कोई तैयार ना, तुम खाओ मैं नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता, है ना, वो काल रात्रि। एक महारात्रि, पति आया बाहर से, अरे भाग्यवान मीठा कर दे, क्या है, एक लड़के का कोल्ड लेटर आया आज पाव लग गया नौकरी, वो क्या है, महारात्रि। मोहरात्रि, जब पहली बार कोई व्यक्ति विवाह करता है, उसकी पत्नी उसके साथ शयन कक्ष में होते और दोनों कहते हैं कि भाई अब दोनों मैंने देखा 7 वचन लिए हैं, आज पहली बार हम साथ हैं, हम अपना जीवन इस ढंग से जिए, वो मोहरात्रि। वो दारुण रात्रि है जब हमारे कोई बुजुर्ग गुजरता है, घर में लेटा हुआ रहता और हम रात्रि भर उसके लिए जागरण करते कि कल गंगा के पास ले जाना है, तो दारुण रात्रि। और जो ये व्रत में आती है तो काल रात्रि, सप्तमम काल रात्रि थी, सप्तमी जो होती है नवरात्रि की वो काल रात्रि। महारात्रि कौन है? महारात्रि शिवरात्रि की महिमा ने। महारात्रि कौन है? शिवरात्रि। मोहरात्रि कौन है? विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। जिस दिन मां माया का जन्म हुआ और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जन्मस्थल, वो क्या है? मोहरात्रि। और दारुण रात्रि कौन है?
जो भयंकर कार्तिक अमावस्या है, जब तक रंबा करन गरम इनके वहां पहाड़ है ना, किसी ने तंत्र मंत्र किया। वो औंस जो आती है साल, जिसको हम दीपावली कहते हैं, उस दिन हम चाहते हैं उजाला उजाला रहे, कोई कुमंत्र का प्रयोग हमारे घर में न हो, इसलिए सारे जगह दीप जलाए जाते हैं। उजाला कर देना, इसीलिए चौबाटे में भी जाते हैं, अंधेरे अंदर में सब काम करते हैं, दीपक बुझाए जाते हैं, कई चीजें तंत्र मंत्र में। लेकिन उजाला रहेगा, क्या करेगा कोई? कुछ नहीं, कुछ कोई आते भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस सवितला कुष्पंडा भैरवा ये सब कोई आते ही नहीं, दर्शन ही नहीं देते अगर वहां पर उजाला रहे। तो ये रात्रि इस प्रकार से कहा कि देवी भागवत है, इसका महात्म इतना ज्यादा है, जो यं यं चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम सप्त जन्मार्जितेर घोरी ब्रह्म हत्या समेरपि पाठ मात्रेण मंत्राणाम मुच्यति सर्व किलविषि। जो भगवती का पाठ आदि भी करता है सरस्वती का, उसके सारे किलविष, उसके घर का अंधेरा अंधकार सब दूर हो जाता है। ऐसे मां भगवती का यह आराधना। तो बताते हैं कि एक बार वसुदेव जी को उनके जो पुरोहित गर्ग ने बताया कि एक काम कर, भगवती ने जो है पहले ही वरदान दिया है, नंदनोपगृही जाता यशोदा गर्भ संभव। हे देवताओं, मैंने महिषासुर को मार दिया, सुम्भ निसुम्भ को मार दिया, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। सब देवताओं ने कहा, माँ सस्मृता सस्मृता तुम नो हिंसीता परमापदा। माँ हम यह कहना चाहते हैं कि जब भी तेरे को स्मरण करे ना, फिर तो प्रकट हो जाना। माँ ने कहा मैं जरूर आऊंगी, मैं शाकंभरी रूप में भी आऊंगी, और द्वापर में मैं नंदनोपगृही जाता यशोदा गर्भ संभव। जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण की रक्षा हेतु मैं नंद के घर में, यशोदा के घर से मेरा प्रादुर्भाव। तो गर्ग ने बताया एक काम कर, तो भगवती का मंत्र जप। मंत्र जपने के बाद भगवती तुझे अवश्य ही दर्शन देगी, क्योंकि तेरे घर में ही अष्टम गर्भ में कृष्ण आने वाले हैं, भगवान नारायण आने वाले हैं, वो तुझे सब बता देगी। और भगवती प्रकट हुई, भगवती ने सब चीज बताया। तो कृष्ण भगवान का जन्म कैसे है? भगवती के आराधन से हुआ। गर्ग ऋषि के कहने पर ये सारी व्यवस्था बनी थी, और रातों रात उन्होंने फिर बच्चा नहीं, इधर का उधर तो इधर ले आए। तो कहने लगे कि एक बार क्या हुआ कि भगवान पर चोरी लगी, और सत्राजित महाराज के पास से क्या हुआ, उस भगवान सूर्य को बहुत मानते थे। एक दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। यही सूर्य सस्तंसु तेजोरा से जगत पते अनुकंपय माम भक्ता ग्रहणार्घ्यम दिवाकरः। भगवान सूर्य के बहुत बड़ा भक्त थे, और जैसे अर्घ उन्होंने दान किया, वैसे सूर्य भगवान उस तेज के अंदर से निकलते हुए रस से प्रकट हुए। और कहा, हे सत्राजित, मैं तेरे से इतना प्रसन्न हूं, तूने सब कुछ छोड़ा हुआ और मुझे इतना याद करता है, मुझे अपना इष्ट तूने माना हुआ है। और सत्राजित जैसे पैर में पड़ रहे थे, भगवान सूर्य ने हाथ पकड़ दी और गले लगा दिया। कहा कि आज से तू मेरा मित्र है। और इसीलिए भगवान का द्वादश आदित्य में एक नाम मित्र है, सूर्य। और कहा, हे सत्राजित, एक बार मेरे लोक चल जाए। और एक कालांतर में वो चला गए। तो उन्हें क्या किया, भेंट में श्यामंतक मणि दी। और सत्राजित महाराज जब आ रहे थे सूर्य लोक से, तो भगवान कृष्ण का एक मित्र सुधर्मा वो दौड़ते हुए आया। कहा, हे कृष्ण, देखो आज सूर्य उदय हो रहा है। भगवान ने कहा, श्याम को कोई सूर्य उदय नहीं होता है, देखो ना। तो भगवान ने जिससे उधर दृष्टिपात किया, भगवान ने कहा, यार ये तो श्यामंतक मणि है, सूर्य लोक से आई हुई मणि है। सत्राजित को जो है भगवान नारायण ने भेंट करी। उस मणि को देखने सारा शहर आया था। वो 4 भार सोना देती थी। इतना प्रसन्न होकर के दूसरे दिन जैसे विजय रथ निकालते हैं, ऐसे श्यामंतक मणि पहन करके उन्होंने सारे नगर का भ्रमण किया। और सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेनजीत, वो बड़ा नटखटी थी। उसने कहा, भाई जी आपने 1-2 चक्कर मार दी, सो मुझे भी पहना दो ना, एक चक्कर में भी घुमा लो। नो, जब कबर बाइक रही न गाड़ी, छोटो वो भाई बोल, तो चाबी दी तो छोड़ो मैं भी यार घुमा, है ना। तो उन्होंने कहा, ले भाई तू रख ले इसको। उसने जैसे ही पहना, नटखटी धाई घोड़े पर बैठा शिकार खेलने चला गया मणि ने। वहां शेर ने उसके घोड़े को भी मार दिया, उसे भी मार दिया। मणि चमक रही थी, सो मुंह पे पकड़ ली। आगे निकला तो जामवंत महाराज कुछ खा रहे थे। जामवंत ने कहा, इतना उजाला कैसे हो रहा? तो शेर को जामवंत जी ने मार दिया। वो मणि लाकर गुफा में अपनी बेटी जामवंती को दे दी। जामवंत महाराज आराम फरमा रहे। इधर सबको पता चला कि प्रसेनजीत नहीं आया। रातों लोग जो चाहे मसाल जला के ढूंढते हुए, जब पता ही नहीं चला तो सब कहने लगे, अरे एक बात बताएं, सबसे बड़ा चोर कोई अगर है तो कृष्ण है। बचपन से ही इसने माखन चुराया, थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों की कन्याएं चुराई,
ये सब बराबर चोर कोई है ही नहीं, वही चोर है। अब सब लोगों को जब पता चला तो कृष्ण के पास कुछ लोग आ गए, कहा है कृष्ण हम तुम्हें इतना प्रेम करो, लेकिन लोग आपके लिए ठीक नहीं कहते, और हम जानते हैं तुम रात भर हम साथ रहे, आपने चोरी नहीं की, लेकिन आप पर उलाछन लगाया गया है, और सब कहते हैं और मानने को सब तैयार है कि हाँ वही हो सकता है, बलशाली भी है, प्रसेनजीत भी छोटा मोटा नहीं, उसे मारने वाला केवल कृष्ण ही हो सकता है। कृष्ण भगवान ने कहा चलो जैसा भी है हम ढूंढेंगे। कृष्ण भगवान ने अपने साथियों के साथ निकला, और सारे लोग गांव वाले कह रहे हैं ब्रजीव संतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदचूल चूरम श्री राधिकाया हृदयस्य चूरम चोराग्रगण्यम शिरसा स्मरामि गोपाल पालम भुवने कपालम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम शिरसा स्मरामि। भगवान को तो सब चोरी बोलते हैं, ऋषियों के चित्त में भी उसने चोरी करी, वो सोचते थे परब्रह्म परमेश्वर को मानेंगे, एक ही ब्रह्मा है, कहाँ कृष्ण के पीछे घूम, लेकिन उनको भी आकर्षित थी कृष्ण, उनको भी आकर्षण कर दिया, उनके चित्त को भी चुरा दिया। तो सारे लोग कह रहे हैं, वेद खुद कहता तस्कराणम पतई नमो नमो, चोरों का सरदार भगवान कृष्ण। तो सबने जब चोरी लगा दी महाराज, आज भगवान ढूंढते हुए आए तो देखा घोड़ा गिरा है, प्रसेनजीत का सब भी मिल गया, उसके बाद सिंह के पंजे के निशानों के पीछे चलते चलते और फिर देखा सिंह भी मरा हुआ, तब भालू के चिन्ह दिखे और भगवान कहाँ पहुंच गए, गुफा के पास। और सबसे कहने लगे देखो भाई हम तो द्वापर के लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बल है वो त्रेता का है। यहाँ हमें लग रहा है कोई बहुत भयंकर वैष्णव कोई व्यक्ति रहता है, तो तुम एक काम करो 12 दिन तक मेरा इंतजार करना, ये कोई द्वापर का आदमी होगा 12 दिन में निपटा देंगे, और 12वें दिन अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना बहुत बड़ा खतरा है, तुम लोग घर चले जाओ। सब लोग 12 दिन तक बाहर खड़े रहे, भगवान कृष्ण अंदर गए तो वो बाहर ही नहीं, और जब बाहर नहीं निकले तो सारे लोग वापस आए और सबने नंद बाबा को बता दिया, सबने यशोदा माँ को बता दिया, देवकी को बता दिया, वसुदेव को बता दिया कि तुम्हारा कृष्ण अंदर क्या है, 12 दिन हो गए कुछ कुछ खबर। नंद बाबा भी दौड़ने लगे, सो यशोदा माँ भी सब वसुदेव महाराज के नहीं मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जब दौड़ रहे थे तो समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले महाराज ऐसे ऐसा हो गया, 12 दिन हो गए मेरा बच्चा कहीं वहां है, बस मैं उसके पास जाता। नारद जी ने कहा थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूं। बोले क्या याद दिलाना चाहते हो? प्रुत प्राप्ते यदु श्रेष्ठम देवी माराधम अंबिका या स भगवती नित्या सचिदानंद रूपिणी। अरे ये बालक तो तेरा उसी दिन कंस ने मार दिया था, बचाने वाली कौन थी? भगवती थी। बोले हाँ। तुम्हें हथकड़ी लगी थी, बाहर निकले ना। बोले किसका प्रताप था? महामाया का था। तो वहां गुफा में क्या करता है? घर चल, देवी भागवत लगा। 9वें दिन पूर्णाहुति करने, बच्चा घर नहीं आया तो ले गारंटी था। उन्होंने कहा प्रभु आप देवी ऋषि हो, आपकी वाणी पर हमें विश्वास है। वापस आ गए, घर में देवी मख प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान क्या कर रहे हैं? जामवंत के साथ बड़ा युद्ध चल रहा है। कभी भगवान जामंत को गिराते हैं, कभी जामंत भगवान को गिराता है। ऐसा होते 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 सब आज 27 दिन हो गए युद्ध। और जैसे भगवान ने जामंत को नीचे गिराया, ऊपर से यूं भगवान ने जैसे शेर की तरह उसको झपट रहे थे, उसी समय जामंतक मणि का जब भगवान पे प्रकाश पड़ा तो नीला नीला सा चेहरा दिखने लगा। और जामंत ने जब देखा ना तो सारा बल ही खत्म हो गया। नीलम भुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भाग पाणुर महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। अरे प्रभु त्रेता से तेरा इंतजार कर रहा हूं, और मुझे पता है तुम्हारा जन्म होगा, अंदर बेटी का मैं पालन पोषण कर रहा हूं, आपको अपना जमाई बनाने के लिए तैयार हूं, और आप आए और बता नहीं रहे हो कि आपका दूसरा अवतार है। मैं 27 दिन से आपको पीट रहा हूं। पहले दिन मैंने आरती करना, आरती उतारनी थी, मेरा प्रभु मेरे घर आए। मैं तो भगवान जामवंत वृक्ष, बुद्धि नहीं है बल तो है, लेकिन आप तो बता सकते हैं। भगवान ने कहा देखो, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी
करे जय जगदीश हरे। जो खावे फल पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे मीठे तन का ओम जय जगदीश हरे। जो जावे तूने ध्याया था क्या ध्याया? अरे जामुन याद कर रावण के साथ जब मैं युद्ध कर रहा था तो तेरे मन में विचार आया था अरे कैसी बाहें हैं भगवान राम की, इतना बलशाली, लेकिन मैं दो हाथ करना चाहता था, देखना चाहता था बल कितना। लेकिन तुम उस समय मेरे साथ शिष्य के रूप में थे, सेवक के रूप में थे, तो मालिक के साथ कैसे आप बल दिखा? लेकिन तूने उस समय जो बोया था ना उसे आज मैं तेरे सामने आकर अपना बल तुझे दिखा रहा हूं। तो मैं 27 दिन से इसीलिए लड़ाई कर रहा, तेरी भी तसल्ली हो जाएगी। तब भगवान को बैठाया जामत जी ने, फिर अपनी कन्या को लाई और कहा प्रभु यह कन्या मैं आपको दान करना चाहता हूँ, ये मणि भी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये देज समझ लो। और भगवान को वहां से जामंत ने विदा कर दिया। भगवान जैसे ही पहुंचे वहां सारे ब्राह्मण लगे हुए उस समय क्या कर रहे थे? बजो हो पुणौती कर रहे थे उसी समय। तो जो आरती हुई तो जामंती और भगवान कृष्ण की हुई। और बाज वसुदेव कहते माँ तेरी इतनी बड़ी कृपा है। और जब सुफल आशीर्वाद हुआ भगवान ने मणि उठाई और ऐ सतराजित तुम हमें चोर कह रहे थे, देखो ना शेर और ऐसे ऐसे हुआ। सतराजित रोने लगा, कहा ये मणि आप ही रखो, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, इसके साथ तुम भी विवाह कर लो और ये मणि सहित मैं आपको इससे दान कर दूं। भगवान ने कहा अगर हम मणि लेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं कि मणि की वजह से शादी करिए, ऐसा करो ये मणि अपने पास रहने दो। पुराण में लिखा ये जो 4 भाग सोना देती है वो मुझे दे देना और मणि अपने पास। जन कोई बोला कि बाकी अच्छा तुम आपको याद रखो जो ठेकेदार दे के पैसा दिया ते मैं उड़ दी दिया है ना। तो भगवान ने ऐसे इस प्रकार से जो है सतराजित महाराज की और श्यामंतक मणि की कथा आए आज आगे फिर भागवत आदि का हम श्रवण करेंगे। माँ गंगा को याद करते हुए हम भी अपनी वाणी को फिर विराम देते हैं। हुकनी सजदी तो सिबाज का मुंड मां कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां। ओ कनी सजदी तू सिबज का मुंड मां कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां। तू सिबज का मुंड मां कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां। जब भगीरथ तिरु तपकारी पुरखा तो कमाते ना तारी। पुरखा तो कातवे निमतारी। ओ भगतों की रक्षा कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां। ओ कनी रेंदी तू बर्फीली ठंड मां। जय हो गंगे माँ गंगे। जय हो गंगे माँ गंगे। जय हो गंगे माँ गंगे। बोले गंगा मैया की जय। और यह कथा सुनाई और तत्पश्चात कहने लगे कि जिसमें गायत्री का महात्म नहीं है वो भागवत नहीं है।
वो भी पुराण है जिसमें भागवत शब्द लगता है, उसमें गायत्री की महिमा है, इसीलिए ही उसे भागवत कहते हैं। तो कहने लगे ओम ह्रीं सर्वचिच्च धीमहि बुद्धियो न प्रचोदयात् या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि स्वरूपा मां भगवती। और ये 24 अक्षरों से बना हुआ गायत्री मंत्र जो भी जप करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि मिलती है। न गायत्रा परमो धर्मा न गायत्राम परम तपः न गायत्राम समो देवा न गायत्राम परो मनुः। जितनी चीज को भी अगर आप छांटो तो गायत्री से बराबर कोई भी बल में नहीं। तो गायत्री शब्द गातारं त्रायते यस्यात् गायत्री तेन सोच्यते शास्त्रं भागवते देवी शरस्यां प्रतिष्ठिता। मां गायत्री जो है ये जब संध्या के समय करनी, संध्या का अर्थ होता है जब न सूर्य की सत्ता हो न चंद्र की। दिन में कौन है? सूर्य। रात हो जाएगी फिर चंद्र बल। लेकिन जब शाम होती है तो क्या है? न सूर्य का बल न चंद्र। तो क्या करना चाहिए? सूर्य जैसे अस्तांचल को जाता है उसी समय अपने घर में वैसे दीपक जला देना चाहिए। हम कई बार 8 ही 9 बजे फोन लो नहीं होता। मैं तो आपको बता रहा हूं लेकिन मेरी पत्नी खुद ही नहीं मानती। तुम्हारे बल रात में लगता दीपक नहीं होता। आप क्या मानेंगे? पर वो घर में वही नहीं मानते, उसे भी नहीं बिचारी को पता। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा पढ़ा है। तो बच्चों को कहता है यार तू तो जलाई दी तो बहुत होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा तो लगा हुआ है, इनको लड़ने तू जला। और दीपक भी जरा ठीक से जलाओ। जब गए ना थोड़ा तेल डाल के थोड़ा जलना चाहिए। देखो इतना तक जल बम पर ना आग नहीं रख दी नहीं हो बस जल गया, ऐसा नहीं है। वो उस समय के देवता होते हैं साक्षी। सूर्य साक्षी है, चंद्र साक्षी है, अग्नि देवता साक्षी। तो दीपक जला देना चाहिए। दीपो ज्योति ही परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरंति में पापम पूजा दीप नमस्ते ही। पाप को हरने वाला जनार्दन भगवान वही। तो दीपक जलाना चाहिए। और उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। कब? संध्या के संयम नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और बच्चे उस समय को उत्पन्न नहीं होने चाहिए। अगर किसी के बच्चे उस समय होते हैं और मां के गर्भ में आते हैं तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उसी समय होते, तामसी होती। तो इसीलिए उस समय शयन आदि का ध्यान रखना। तो दीपक जला देना चाहिए। और मां गायत्री के लिए जो है अजपा वैसी गायत्री होती है। हम लोग 21,600 बार सांस लेते हैं एक दिन बाहर में 24 घंटे। कितना? 21,600 बार। 600 हंस हंसे दी 21,600 हंसा शब्द होता है। ठीक। उसमें क्या होता है? ह से हम सांस छोड़ते, स से कुंभक लेना और छोड़ो। तो हंस हंस 21,600। तो 600 गणपति को चढ़ाते हैं। उसके बाद 6,000 गणेश जी को, 600 गणेश जी को, 6,000 ब्रह्मा, 6,000 विष्णु, 6,000 शिव को, 6 18,000 और 600 किसको? गणेश। 18,600 ही। तो 18 में से 19,000 जीवात्मा का, 1,000 कितना हुआ? 19। एक फिर परमात्मा, परमात्मा कितने हुए? 20,000। और एक होता है गुरु को, कितना हुआ? 21,600। तो अजपा गायत्री जो जपता है
वो साक्षात ब्रह्म बन जाता है। और वो फिर ऐसा नहीं कहता कि मैं फलाना, वो कहता है अहम ब्रह्मस्मि यो हम सोहम यो सोहम। उसे पता चल जाता है कि मैं भी उसी परमात्मा से निकला हूं, ये भी उसी परमात्मा से निकले हैं, हम सब एक हैं। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तो ये भाव, तो इसका ध्यान रख करके रखते हैं वो लोग। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी। योगी लोग जो है ना, ध्यानावस्थित तदगते, ध्यान में अवस्थित रहे उस गति के साथ, मनसा पश्यन्ति योगिना, सबको हर समय ध्यान में रखते हैं। हम डेर बेल सब्जी मां मारत भी बहुत चीज नहीं, लिस्ट पर बोलने की क्या कहना, हम हर समय याद की भगवान है भूल जाते हैं। गर्भे व्याधे समसाने पुराणे र्यार्मथिर यथा, सायदी स्थिराम यान्ति कौन बद्धे कौन मुचेत वंदना। वेद शास्त्र कहते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, जठरा माँ के गर्भ में रहते हैं, तो उस समय जो ज्ञान होता है वो अगर हर समय रहे। एक गर्भे व्याध हो, जब हम बीमार रहना, अरे ग्लूकोज नहीं लगना जो पर यू ना होना नहीं, हॉस्पिटल में पड़े हुए, उसमें बढ़िया रहता है ज्ञान। मैं आपको पहले बच्चे जानते हुए नहीं, बहुत बढ़िया, सब प्यार माने ना, जिसको कोई प्रणाम नहीं किया उसके पांव छू जाता है, और जो बच्चे को कभी हाथ नहीं फेरा उसको लेकर के फिर चूमता। मेरा आखिरी समय नहीं, बहुत अच्छी रहती मत, ये बस तू खा बाबा है बाबा मैं कन्वर्ट गाड़ी थन पे नहीं, हॉस्पिटल में बड़ा पूछते भाई जो बीमार रहते हैं, उस समय मत ही बढ़िया। और जो घूमड़ रहा है अब ये नहीं बोल के अपने दिन आते हैं गोबर लीजिएगी कि नहीं, तो गर्भा बिहादो शमशानी। और जब कोई आदमी मरता है और सब शमशान में तुरोहित करने जाते, तुरोही लोग, वो बोलते यार लाइफ कुछ भी नहीं बेकार है, वहां बड़ा ज्ञान रहता है। पुराने जब हम पुराण सुन डबर कथा पढ़ा भगवान सच्ची मात हुई सब नहीं, थोड़ी देर बाद में फिर वही कोई बोले बाजार चलो, छोड़ यार कौन तेल फूके इसके लिए, जा भाई तुम चले जा, जैसे भी जाना है नहीं। तो ये चार जगह मत ही सही रहती है। अगर ये स्त्री हो गई ना किसी तो उसे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। न संसार बंधनागारम बंधने न चकार। जनक राजा के पास जब सुखदेव जी को भेजा, और सुखदेव जी जब वहां बैठे हुए थे, तो सुखदेव जी ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता, कोई राजा है वो दंड नीति न करता, उसे मौन हो, ऐसे कैसे हो सकता। तो सुखदेव जी जनक जी की परीक्षा सोच रहे हैं कि गुरु बनाने के लिए पिता ने कहा, तो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता। और जनक जी को पता है कि वो मेरा शिष्य बने। जो गुरुओं के गुरु, मुनियों के गुरु कौन है? सुखदेव जी। और उनके गुरु कौन बन रहे हैं? जनक जी, जो राज्य कर रहे हैं। हो सकता है राज ऋषि बड़ा होता है, उससे बड़ा ऋषि होता है, ऋषि से बड़ा ब्रह्म ऋषि होता है, और ब्रह्म ऋषि से बड़ा महर्षि होता है, और महर्षि से जो बड़ा होता है वो देव ऋषि होता है। नारद भी जिसके पांव छूंगा, ऐसे सुखदेव जी वो जनक जी के पास जाके शिक्षा ले, क्योंकि गृहस्थ लेना था, तो गृहस्थ आश्रम में देख रहे थे कि विधेय कौन है। और जब जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी ने कहा आधा घंटा मैंने इनको धूप पे रखा, इनके चेहरा वैसे ही है, पर मैंने घोड़शाला में इनको बैठाया तो ये नहीं लगा कि यार मखलर देना था, इतने बड़े आदमी का बच्चा हूं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनका तेज अभी भी नहीं घटा। और जब सुंदर सी बालिका आई वहां के, वो जब आरती उतारने लगे, दिन में प्रसन्न हुए, जैसा मुंह था वैसे उन्होंने कहा स्थिर स्वभाव का बात। और जब दोनों कमरे में बैठे तो सुखदेव जी ने कहा महाराज ये सब कैसे आप कर सकते हो? उन्होंने कहा देखो कि मेरे गुरु हैं अष्टावक्र, और मैंने कहा महाराज अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे परेशानी होगी, मुझे बताओ ना इमामत तो राज्य का कैसे जाएगा। अष्टावक्र ने कहा लगा जनेऊ अभी, जल ले हाथ पर, कर संकल्प और सारा राज्य मुझे दान कर दे। कहा गुरुदेव अगर आप रखना चाहते तो रखो। तुरंत संकल्प क्या कहा, लो मैं अपना राज्य आपको दान करता हूं। ठीक है जनक, किसका है राज्य? बोले महाराज आपका हो गया, दे दिए। तो सुन अब मेरे वहां नौकरी का, ये तेरा नहीं मेरा, इस राज्य को चला। कितनी सरल सी बात है, साइकोलॉजी देखो, छोटा सा मनोविज्ञान।
उनके मन से हट गया, मेरा थोड़ी ना, गुरुजी का। हमारे जो गाड़ी थोड़ा लगे तो बहुत खराब होनी है। कोई बोला जो भी करना है जिसकी गाड़ी ले जाओ, आप कोई पूछो ना हो प्रचार में जाओ कौन गाड़ी कहाँ लग रही, किसी को टेंशन हो रहा था, क्योंकि हमें अम्मत तो है ही नहीं, हमारा नहीं है भाई। इतना फेर लग गया कि अब उसमें नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन धर्म चलना है, केवल उनके पास क्या जिम्मेदारी रहेगी, धर्म, ममत तो नहीं। और जनक ने कहा हम तो नौकर है, और जिस दिन हम समझ गए कि सवई भूमि भगवान की, हम तो नौकर है सब, उस दिन तो न तो लड़ाई होगी न झगड़ा, टाइम लगेगा, इसीलिए कथा रखी गई। इसीलिए कहता हम सब्जी लाते फ्रिज फारिज में रख देते, इसीलिए रखते को ठीक से रहेंगे ना। ऐसे ही हमारी बुद्धि जब कलुषित हो जाती है तो वो कहाँ रखने पड़ता, हमारा फ्रिज कहाँ है, वेद शास्त्रों का। तो यहाँ पर जो आज गायत्री की महिमा बताई, 21,600 बार हंस संसिद्धि हम करते हैं, और ये कब करनी चाहिए, उत्तमो तारकोपेता मध्यम मालिप्त तारकः अधमा सूर्य संहिता प्रात संध्या त्रिदात्मिकः। जिस समय बाहर आप आओ, अंधेरा हो लेकिन तारे दिख रहे हो, थोड़ा उजाला भी हो रहा लेकिन तारे दिख रहे हो, उस समय ही संध्या करनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो तारे भी नहीं दिख रहे, उजाला हो गया लेकिन सूर्य नहीं है, तब भी संध्या कर देना। अगर कभी लेटी हो गई, नींदी ला गई ज्यादा, तो सूर्य भी आ जाए तो कर देना, लेकिन अदम संध्या। फिर कहा श्याम के लिए उत्तमो सूर्य संहिता मध्यमा सूर्य लुप्तकः आदमा तारकोपेता साय संध्या त्रिदात्मिकः। जब श्याम को सूर्य भगवान है लगे हुए और अस्ताचल को है, उस समय संध्या कर देनी चाहिए। अगर नहीं हुआ कि चल सूर्य अस्त हो गया तो तब कर देनी चाहिए, नहीं हो तो अंधेरे में जब जहां भी जरा पहुंचे तब ताई जी कर देनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, ना काल नियमस्तस्त्र संध्या दानेषु कर्मसु, वो जो ऊपर का है ना, कहां से, हरिद्वार से ऊपर, शेषाम पृथ्वी प्रोक्ता गंगा उत्तरो, उसके बाद वाली पृथ्वी के लिए यह है। लेकिन जो हम बोलते हैं क्या बोले हूँ, जाइए तुम्हारी मर्जी बोली, क्योंकि यहाँ सदा सिद्धम सदा सिद्धम, हर समय भगवान शिव यही है, भगवान विष्णु यही है। ये तो धाम है, उत्तराखंड धाम है ना, तो धाम में तो हर समय देवता प्रकट है। तो यहाँ जो है, तो वैसे भी हम सब सूर्यवंशी है, नहीं, जब सूर्य लग जाता तब उड़ता है ना, सब सूर्यवंशी। तो आए आप भगवती का भजन करते हुए, अब समय भी 3 बजते हैं, 2 घंटे। तो ये संध्या कर देनी चाहिए। कल फिर आगे की चर्चा चलाएंगे। ओम कन्नी बोली गंगा मैया की जय। बेसाक तेरे दिया तेरा कपाट खुलदना, बैसाख तृतीया तेरे कपाट खुलदन, ओ मननी लग लू गंगा माते बिना, ओ मननी लग लू गंगा माते बिना, ओ ज्योनि मननी लग दो गंगा माँ तुम तेरे कपाट खुलदना, ओ मननी लग दो गंगा माते बिना, गंगा तुम बिना, ओ ज्योनि लग दो गंगा जी तुम बिना।
गंगा सचुति रूपाणी तेरी महिमा माँ कैन निजानी तेरी महिमा माँ कैन गंगा सचुति रूपाणी तेरी महिमा माँ कैन निजानी तेरी महिमा माँ कैन निजानी मेरी गंगा माँ तू हमें भूलना मेरी गंगा माँ तू हमें भूली ना ओ मन ने लग दो गंगा माँ तुए बिना लग दो गंगा जी तुए बैसाख तेरे दिया तेरे कपाट खुलदना बैसाख तृतीया तेरे कपाट खुल दना ओ मन ने लग दो गंगा माँ तुए बिना ओ मन ने लग दो गंगा मातवे बिना शिव की जटासी जरे जरे आनी शिव की जटाओं से जर जर आने शिव की जटासी माँ जरे जरे आसिमा जर जर मिटानी मेरी गंगा माँ तू कभी रूठना मेरी गंगा माँ तू कभी रूठी ना ओ मन ने लग दो गंगा माँ तुए बिना ओ मन ने लग दो गंगा जी तुए बिना ओ मन ने लग दो गंगा जी तुए बिना ओ मन ने लग दो गंगा माँ तुए तुए बिना बोल गंगा मैया की जय। श्री परमात्मने नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री मंगलमूर्तये नमः शिवतनय वरिष्ठं सर्वमांगल्यमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदयनिवासम् एकदन्तं नमामि मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेपनलनी या चित्कलामालनी या ब्रह्मा पिपील्यकान्तितनुषु प्रोता जगत साक्षिणा शापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी शापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण विष्णुवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघो
श्यामलां कोमलांगां जयतु जयतु पृथिवी भारनासो मुकुंद जयतु जयतु पृथिवी भारनासो मुकुंद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कि कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 की जय।